बाकी मेहमान आए, लेकिन उससे पहले मैं आपका स्वामी जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति के। ये एक बड़ा विवाद है और प्रयागराज में है, तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है प्रयाग को, और देश के 4 पीठों में से एक पीठ के शंकराचार्य होने का जो दावा करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा अपमान है और यह मेरे खिलाफ एक तरह का शासन प्रशासन की तरफ से षड्यंत्र है। व्यक्ति को अपने आचरण की समीक्षा करनी चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार के समय भी कोर्ट के आदेश के विपरीत, हाई कोर्ट का आदेश था कि गंगा जी में मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, उसके विरुद्ध धरना दिया, लाठीचार्ज हुआ, बुरी तरह पीटे गए। पुनः जहां तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले अभिषेक की बात है, जिस 12 सितंबर की ये तिथि बता रहे, 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इनके पीए, इनके द्वारा कार्ड छपा कि 17 अक्टूबर को ज्योतिष पीठ पर ये अभिषिक्त किए जाएंगे और 14 अक्टूबर को सदानंद सरस्वती जी किए जाएंगे। एक तरफ ये 2013-14 की वसीयत लेकर के सामने आते हैं, दूसरी तरफ 2020 में पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से एक प्रतिष्ठित चैनल को व्यक्तिगत इंटरव्यू दे करके ये कहते हैं महाराज जी कि मैंने कोई उत्तराधिकारी तय नहीं किया है, उत्तराधिकारी और वसीयत संपत्ति की लिखी जाती है, शंकराचार्य का पद योग्यता का होता है। तो स्वाभाविक है कि एक ही वसीयत से सदानंद जी और अभिमुक्तेश्वरानंद दोनों शंकराचार्य होने का दावा करते हैं, तो दोनों एक दूसरे का बचाव करेंगे। रही बात अभिषेक की, तो जिस 12 सितंबर की तिथि बता रहे हैं ना, स्वरूपानंद जी का शव सामने पड़ा हुआ था, समष्टि भंडारा तक नहीं हुआ था, और क्या किसी बेटे को अधिकार है बाप घोषित कर दे। बुद्धानंद ब्रह्मचारी जी जिसका वो नाम ले रहे, जो स्वरूपानंद जी के सचिव थे, वो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी भी नहीं है, दंडी सन्यासी तो दूर की बात है। इसलिए परंपरागत विषयों पे राणा यशवंत जी, मैं इतना ही कहूंगा कि तथ्य और तर्कों की, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में पुरी के शंकराचार्य जी के एफिडेविट, काशी विद्वत परिषद, भारत धर्म महामंडल, इन तीनों संगठनों के एफिडेविट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जब तक इस मुकदमे का निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक शंकराचार्य पर अभिषेक पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आप मुझे बता दीजिए कि जिसका विवाह ना हुआ हो वो किसी को पत्नी कहता घूमे, इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? अगर शंकराचार्य पद पर अभिषेक हुआ ही नहीं, राजा बना नहीं कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री भी चुन करके आते हैं, जब तक शपथ नहीं लेते तब तक तो वो प्रधानमंत्री नहीं मान्य होंगे जी। तो इस नाते ये झूठ बोलना, धर्म क्षेत्र में कम से कम झूठ बोलने से बचना चाहिए, और वकीलों की सलाह पर कि कह दीजिए कि फला तारीख से चूंकि स्टे है, इसलिए उस तिथि से कोई पहले की तिथि बता दो कि कोई भी तिथि। मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के भीतर कि मामला क्या है, इतना पेच क्यों है। दरअसल स्वरूपानंद जी जो शंकराचार्य थे, उनका निधन होता है सितंबर 2022 में। अगर मैं कहीं भी गलत होऊंगा तो मुझे टोकिएगा। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर दिया। उनके शव के सामने बैठ करके सदानंद और अभिमुक्तेश्वरानंद स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर लिए, और कोई भी प्रामाणिक संत वहां उपलब्ध नहीं था जी। मैं आता हूं, एक पंक्ति उनके इस पट्टाभिषेक को, यानी कि शंकराचार्य बनने के अभिषेक को कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में एक निर्णय दिया। उसने कहा कि अभी छत्र और चवर का इस्तेमाल नहीं करेगा कोई, क्योंकि यह मामला अभी न्यायालय के तहत है, अधीन है। हमको जरा इस विवाद को समझा दीजिए, लोग समझ जाएं कि दरअसल ये मामला क्यों है और उनके शंकराचार्य होने के लिए प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है मेला प्रशासन की तरफ से। इसलिए यह मामला है कि यह मुकदमा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी वर्सेज स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी है जी। ये मुकदमा जिला कोर्ट से स्वरूपानंद जी ने जीता,
जी हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसने दोनों को ये कहा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी इज इलीगल। इलीगल क्यों? कि स्वामी वासुदेवानंद जी के गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी शांतानंद जी जिस तिथि से स्वरूपानंद जी शंकराचार्य होने का दावा 1973 कृष्ण बोधाश्रम जी के मृत्यु के बाद कर रहे हैं, तो स्वामी स्वरूप उस समय पीठ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्वामी शांतानंद सरस्वती विराजित हैं, इसलिए स्वरूपानंद जी की नियुक्ति अवैध है। जिन्होंने भी की है ये शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के नहीं है। बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इज इनकम्पिटेंट, अयोग्य है। दो जज थे, जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस ठाकुर। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने माना अयोग्य है, जस्टिस ठाकुर ने माना वासुदेवानंद जी योग्य हैं, सन्यासी हैं। आधार क्या था कि वासुदेवानंद जी ज्योतिष पीठ संस्कृत विद्यालय के, क्षमा करिएगा विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय के प्राचार्य के नाते वेतन लिया था। इस आधार पे उनके सन्यास को स्वरूपानंद जी ने चुनौती दी, एक टेक्निकल आधार था। परंतु परंपरा के अनुसार स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उनके शिष्य स्वामी शांतानंद जी, उनके गुरु भाई विष्णु देवानंद जी, क्रमशः विष्णु देवानंद जी 9.5 वर्ष पीठ पर रहे, शरीर पूरा हो गया। शांतानंद जी वरिष्ठ शंकराचार्य जीवित थे, अतः उन्होंने दोबारा वसीयत में अपने हाथों से अपने शिष्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी का अभिषेक किया। इस पूरी प्रक्रिया को वासुदेवानंद जी को टेक्निकल आधार पर स्वरूपानंद जी ने घेरा। इसी बीच ये मुकदमा जब दोनों को हटा के हाई कोर्ट ने यहां तक कर दिया कि ये दोनों शंकराचार्य नहीं बनेंगे इस पीठ पर शंकराचार्य तीसरे व्यक्ति को नियुक्त करिए। और जो 1941 में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग को बनाने में ब्रह्मानंद जी वह नाम है जो करपात्री जी के गुरु हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गुरु हैं, महर्षि महेश योगी के गुरु हैं। ऐसे शिष्यों की परंपरा है स्वामी ब्रह्मानंद जी की। तो ब्रह्मानंद जी जी, स्वामी जी मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि स्वरूपानंद जी का भी पट्टाभिषेक अवैध था। स्वरूपानंद जी की हाई कोर्ट ने सीधे इलीगल कहा है उस निर्णय में। और उसमें बस एक लाइन जोड़ी स्वरूपानंद जी के लिए कि जब तक नए शंकराचार्य का चयन नहीं हो जाता तब तक आप चवर छत्र इस्तेमाल करिए, लेकिन आप दोनों लोग ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य नहीं होंगे, कोई तीसरा नाम आएगा और वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो 1941 में भारत धर्म महामंडल, श्री काशी विद्वत परिषद और उस समय महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत आत्मानंद पुरी जी ने स्वागत किया था। इसलिए महानिर्वाणी अखाड़ा भी उसमें इन्वॉल्व होगा, ये हाई कोर्ट का निर्देश है। इसी आधार पर भारत धर्म महामंडल ने प्रविष्टियां भी मंगाई, विद्वत परिषद ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। 322 प्रविष्टियां आई, जिसमें से 360 ने कहा कि हम वासुदेवानंद जी को ही पुनः अभिषेक करने के पक्ष में हैं, क्योंकि परंपरा ही यही है। तो ये विवाद चला, परंतु दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चैलेंज किया। इसी बीच स्वामी स्वरूपानंद जी का शरीर पूरा हो जाता है और स्वामी स्वरूपानंद जी 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैंने कोई वसीयत नहीं लिखी, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। चूंकि मैं चैनल पे बैठा हूं इसलिए किसी अन्य चैनल का नाम नहीं लूंगा। एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है बकायदा और कहा कि संपत्ति के अधिकारी तय होते हैं, उत्तराधिकारी पीठ और परंपराओं के उत्तराधिकारी नहीं तय होते हैं। तो ये चीजें उन्होंने कही। तो स्वरूपानंद जी 20 में ये कहते हैं 2013-14 की वसीयत, और वसीयत भी 3 सामने आई है। स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जो स्वरूपानंद जी के शिष्य, वो भी अपने को दोनों पीठों का शंकराचार्य मानते हैं। दूसरी तरफ एक दक्षिण भारत के स्वामी जी हैं, वो भी अपने को शंकराचार्य लिख करके, ये सभी स्वरूपानंद जी के ही शिष्य हैं। तो कौन सी वसीयत सही है इसका अभी परीक्षण होना शेष है।